हेलो साथियों, तो आज हम क्लास 12 का चैप्टर 13 गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे। इसमें हम गांधी और जो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन किए उनके बारे में संपूर्ण रूप से पढ़ेंगे। जैसे असहयोग आंदोलन हो गया, सब इंडिया विज्ञान आंदोलन हो गया, चंपारण हो गया, या क्या कहते हैं लास्ट में क्या कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत जो चैप्टर का जो परिचय होता है वो किससे होता है? जो किसी भी राष्ट्र के निर्माण के साथ किसी एक व्यक्ति को जोड़ के देखा जाता है। क्या बोला इन्होंने? किसी भी राष्ट्र के निर्माण के साथ किसी एक व्यक्ति को जोड़ के देखा जाता है। जैसे क्या कहते हैं, हमने देखा इटली में गौरबिल्ड को बोला इन्होंने, यूएसए में जॉर्ज वाशिंगटन को, और वियतनाम में हो चिन को, और जो भारत में किसे कहा गया? महात्मा गांधी को। क्यों? ये क्यों चुना जाता है? क्योंकि राष्ट्र के निर्माण में इनका प्रमुख योगदान होता था। जैसे भारत के निर्माण में महात्मा गांधी का था, इसलिए इन्हें राष्ट्रपिता कहा गया। जॉर्ज वाशिंगटन में क्या कहते हैं, इनके नाम पर इनकी राजधानी वाशिंगटन डीसी रखी गई है, ऐसे करके था। तो इसका जो पहला अपना टॉपिक है, जो पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना हुआ है, खुद की उद्घोषणा करता हुआ नेता। क्या है? खुद की उद्घोषणा करता हुआ नेता। इसमें क्या पहले तो है पढ़ते हैं। तो क्या हुआ, 1915 में भारत आगमन हुआ। किनका? महात्मा गांधी जो 1915 भारत है। 2 दशक से आउट ऑफ इंडिया रहे थे। कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका में ज़्यादा दिनों समय बिताया। यहाँ पे भी वो एक गए थे वकील के पेशे के रूप में। किसमें? वकील पेशे के रूप में। पर वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी उन्होंने लोगों का नेतृत्व किया, भारतीय लोगों नेतृत्व किया। वहाँ पे रंगभेद चल रहा था, वहाँ पे उच्च जाति और नीच जाति में विवाद चल रहा था। ठीक है, उनको समझाया। वहाँ पे सबसे पहली बार उन्होंने क्या कहते हैं, सत्याग्रह का युग सबसे पहले उन्होंने कहा किया, दक्षिण अफ्रीका में किया। इसलिए क्या है, जो चंद्रन देव सैनन है वो क्या कहते हैं, उनको महात्मा की उपाधि कहते हैं, कि जो दक्षिण अफ्रीका में उन्हें महात्मा की उपाधि प्राप्त हो गई थी। इसके बाद क्या देखते हैं, तो उस समय जब वो गए थे और जब उन्हें भारत आए, वो घर गए कहाँ थे? 1893 में। आएगा 1915 में। इसके बीच में डिफरेंस क्या हो गया? तो अब क्या डिफरेंस क्या होता है, जो कांग्रेस थी, कांग्रेस जो संगठन था उनका विस्तार काफ़ी ज़्यादा हो गया था। क्या संगठन विस्तार हो गया था? वो स्थानीय स्तर तक भी पहुंच चुके थे। जो पहले उच्च हुआ करती थी, अब वो स्थानीय स्तर तक पहुंच चुकी थी। ठीक है, इस संगठन का विस्तार काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। और इसमें एक बड़ा परिवर्तन क्या था? तो 1905 में, जो 1907 में जो हुआ था, क्या बंग आंदोलन, जो बंगाल का विभाजन था, उसके बाद का इसका जो नेतृत्व चला गया था, इसके में गरम दल के हाथ में चला गया था। गरम दल में कौन कौन होते थे? तो गरम दल में नेता है, जैसे प्रमुख नेता है लाल बाल पाल, और नरम दल में गोपाल कृष्ण गोखले और जिन्ना। सबसे पहले जो हम बात करते हैं, ये गरम दल और नरम दल में अंतर क्या होता है? जो गरम दल होता है क्या होता है, एक ही बार मतलब जीत जाती है, उग्र होता है। उग्र मतलब ये लड़ करके लेना चाहते हैं हमेशा जीत के, ये कोई वो नहीं है जो लड़। और जो नरम दल है वो क्या है, नरम दल कहते हैं हम सीधी सीधी लेंगे, मतलब अभी इस बार ये लेंगे, ये लेंगे, मतलब अभी भी धीरे धीरे हम अप्लाई करके लेंगे, डायरेक्ट नहीं लेंगे कुछ भी। ठीक है, तो धीरे धीरे करके बारे में क्रमिक विकास चाहते थे, और ये डायरेक्ट विकास चाहते थे, ऐसे करके थोड़ी था। ठीक है, इन्हीं में जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये क्या कहते हैं, गांधी जी को एडवाइस देते हैं कि आप ना क्या कहते हैं, भारत में आए हो तो सबसे पहले एक साल जो है अपना भारत में घूमो, और यहाँ पे घूम के लोगों को जानो। उसका जो जिन्ना है, जिन्ना को हम जानते हैं, जिन्ना कौन है, जो जिन्होंने देश के विभाजन में अपना महत्वपूर्ण निभाया था। इन्होंने 2 पार्टिसिपेंट की जरूरत थी। ठीक है, इसमें जो लाल बाल पाल के पेपर में आपसे पूछ लेता है, मेरे पेपर में मुझे पूछा था कि जो लाल बाल पाल में लाल का मतलब बताइए। ठीक है, तो लाला लाजपत राय। ठीक है, ऐसे करके देखो, तो तीनों अलग अलग क्षेत्र से थे, तीनों का आंदोलन का विकास हो गया था, यानी देश एकरूपता था अभी तक। उसके बाद क्या होता, वो गांधी जी आए, गांधी जी को पहली बार इम्पोर्टेंस मिला तो 1916 में। कब? फरवरी 1916 में पहली बार क्या कहाँ बुलाया गया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, वहाँ पे जो समारोह बुलाया था। तो वहाँ पे क्या क्या हुआ था, तो वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण लोग आए थे। कौन कौन लोग? जिन्होंने क्या कहते हैं, इसमें निर्माण के लिए धन दिया था। कांग्रेस के महत्वपूर्ण, जैसे क्या कहते हैं, अपनी एनी बेसेंट आई थी। एनी बेसेंट कौन थी? तो उन्होंने क्या था, होम रूल का विस्तार किया था। होम रूल मतलब खुद का शासन का उन्होंने लाया था, वही एनी बेसेंट जो यहाँ पे आई थी। तो इनके सामने काफी ज्यादा, गांधी जी छोटे थे, इनका पद काफी बड़ा था, फिर भी जब गांधी जी की बोलने की बारी आई, उन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहते, लोगों को धन्यवाद नहीं किया। उन्होंने बोला नॉर्मली, उन्होंने कहा कि भाई मैं खुश हूँ कि अपना क्या, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना है। ठीक है, ये अपना है, अच्छा लगा मेरे को, पर मैं मुझे एक बात का बहुत बड़ा खेद है, क्या, जो अपने जो बहुत बड़ी आबादी है, जो गरीब है, वो यहाँ नहीं है। मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि हम जब अगर देश की आज़ादी चाहते हैं कि स्वशासन आए, तो ये ऐसे नहीं आएगा जैसे हम चाह रहे हैं। कुछ चंद वकील और या तो जमींदार मिलकर देश की रक्षा नहीं कर सकते, देश को आज़ाद नहीं करा सकते। इसके लिए हमें उन किसानों का साथ चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, तो देश के संपूर्ण में जो था स्वतंत्रता संग्राम में ऐड करने की उन्होंने बात कही। ठीक है, देश में राष्ट्रवादी उन्हें भावना जगाई है कि सभी देश में सभी लोगों को करना चाहिए। जो ये कुछ कांग्रेस के लोग हैं, कुछ जो वकील है, कुछ जमींदार, इनसे नहीं होने वाला। इसके लिए पूरे देश में किसानों को और गरीब लोगों को जोड़ना होगा। इसके जो दूसरी इम्पोर्टेंस उन्हें कब मिली,
तो क्या दिसंबर 1916 में क्या हुआ, लखनऊ अधिवेशन हुई। वहां पर वो गए थे, वहां पर उसे एक व्यक्ति मिले, कौन, राजकुमार शुक्ल। कौन थे, चंपारण से आए थे, चंपारण से आए थे। वो कहते कि मैं आपको कई महीनों से ढूंढ रहा हूँ, मुझे आपकी जरूरत है, क्योंकि जो हमारा बिहार है चंपारण, उसमें क्या हो रहा है, तो वहाँ पे 3 कठिया प्रणाली चल रही है। कौन सी पे, तो 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली क्या होती है, तो मैं बताता हूँ। जैसे आपकी 1 बीघा जमीन होती है, 1 बीघा जमीन में 20 कट्ठा होता है, तो आपको क्या करना होता है उसमें, तो 20 कट्ठे में सबको जरूरी है कि आपको 3 कट्ठा तो भाई नील की खेती करनी ही है, करनी है। तो इसका नुकसान क्या था खेती का, तो इससे क्या था, जो किसी योग्य भूमि वो बंजर हो जाती थी, तो सस्ता भी खरीद लेते लोग, इसलिए क्या कहते हैं, इसे करने को तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने आवाज उठाई, तो गांधी जी यहाँ पे, चलो ठीक है मैं चलता हूँ, गांधी जी ने इसको सॉल्व किया और गांधी जी थोड़े फेमस हो गए। इसके बाद क्या हुआ, तो 1917 के समय उन्होंने पूरा चंपारण में दे दिया सॉल्व करने को केस में, ठीक है। उसके बाद 1918 में इन्होंने गुजरात में 2 आंदोलन कर, कौन से, अहमदाबाद आंदोलन और खेराल किसान आंदोलन। यही पे उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल मिले, इन दोनों को सॉल्व कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, सबसे बड़ा जो बात हुई 1919 में, क्या हुआ, तो सर सिडनी रॉलेट एक्ट लाया, क्या सर रॉलेट एक्ट लाया, कब लाया था, 1914 से 1918 में जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं, लाया गया, तो रॉलेट एक्ट लाया इंडिया में। इसमें क्या कर, बिना किसी अपील के अंदर के लोगों को पकड़ लिया था ना, वो लागू करने नहीं कहते थे, गड़े बनाने का था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये लाया गया, तो उसके से काफी लोग नाराज थे। इसलिए क्या कहते हैं, गांधी जी ने इस बात को पकड़ा कि इससे तो पूरे देश में व्यापक स्तर पर बात बढ़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने देश भर में बंद का आह्वान किया। उन्होंने बोला कि बंद कर दो, जो भी है तो दुकानें हैं उनको बंद कर दो, दुकानों को बंद कर दो, स्कूलों को बंद कर दो जाना, ठीक है। इन्होंने कहा, लोगों ने ऐसे किया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जो देश बोली कि जो जिंदगी थी बंद हो गई, देश पूरा बंद सा होने लगा, जिंदगी ठहर सी गई। इसके बाद जो पंजाब में सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ, मतलब पंजाब में ज्यादा हालत खराब हुई थी। पंजाब में क्यों, क्योंकि 1817 की क्रांति हमने देखी थी। उसके बाद क्या हुआ, तो बंगाल और क्या कहते हैं, जो बिहार था, वहाँ से फौजी कम हो गए थे। उन्होंने कुछ लड़ाकू, जो लड़ाकू जाति घोषित कर दी थी, कौन कौन सी, जैसे पंजाबी लोग हो गए या पठान लोग हो गए, तो क्या थी, यहीं से फौज की बढ़ती थी। तो पंजाब का तो बहुत बड़ा आबादी तो फौज में था, तो पंजाब वालों को उम्मीद थी कि मतलब हमने तो फौज में लड़ा है, तो हमें कोई इनाम मिलेगा, विशेष सुविधा मिलेगी, पर उनको भी रॉलेट एक्ट मिलता है, इसलिए ज़्यादा विद्रोह होता है। इसी विद्रोह का एक सबसे बड़ा जो निर्मम आता है दिन, वो था 13 अप्रैल 2019 को, क्योंकि इसके दिन क्या होता है, जो एक चार बड़ी भीड़ होती है, कहाँ होती है, एक पार्क में इकट्ठी होती है। यहाँ पे 400 लोग, जिससे ए गेट बाहर निकलने का रास्ता होता है। यहाँ पे जनरल टायर आते और सब पे गोली चलवाते थे, जिसमें कम से कम 400 से अधिक लोग मारे जाते हैं, ठीक है। इसमें कि वो एक ही गेट था, इसलिए गोली चलाई, 400 लोग मारे गए। जब उनसे पूछा जाता है ऐसा क्यों हुआ, तो रीजन क्या देते हैं, रीजन कहते हैं कि कहते हैं हम यहाँ पे तो मार्शल लॉ लागू है, इनको सभा करने का अधिकार नहीं, इन्होंने सभा की, इसलिए मैंने गोली चला दिया, ठीक है। अब इस घटना के बाद क्या होती है, इस घटना के बाद जो गांधी जी को देखते हैं कि भाई मौका है जलियांवाला बाग, वो असहयोग कर देता है। असहयोग का मतलब क्या है, यानी अंग्रेजों का सहयोग मत नहीं करना, ठीक है। अंग्रेज क्या असहयोग का मतलब, जो अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना। उन्हें असहयोग आंदोलन करके इसमें क्या बोला कि मतलब जो स्कूल हो जाना छोड़ दो, वकील हो तो वकीली करना छोड़ दो, ऐसे करके कई सारे उन्होंने बोले, तो लोगों ने इनको बोला स्वदेशी अपनाओ। इस बाद उन्होंने क्या किया, इस आंदोलन का विस्तार करने के लिए किसके साथ हाथ मिला लिया, तो खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या था, इसके बारे में जानते हैं। इसमें क्या है, इसको दो अली भाई थे, ठीक है, आपको 2 अली भाई थे, उन्होंने इसके स्टार्ट किया था। इसके साथ ये ऐड हो गए। ये क्यों हुआ था कि जो तुर्की में था कमाल अतातुर्क, कौन था तुर्की में, कमाल अतातुर्क, उसको सत्ता से हटा दिया गया था, जिसलिए खिलाफत आंदोलन चालू हुआ था। इसके साथ गांधी जी ने हाथ मिलाने का क्या लगा कि अगर मैं इनसे हाथ मिला लूंगा तो क्या कहते हैं आंदोलन विस्तृत हो जाएगा, इसमें मुसलमान धर्म भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे होता। तो अगला जो टॉपिक है अपना 2.1 लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी, ठीक है। तैयारी कैसे हुई, तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन साथ हाथ मिला दिया, जिसके कारण क्या हुआ, जो हिंदू और मुस्लिम एक बहुत बड़ी आबादी सामने साथ मिल गई, साथ मिली, तो ये काफी विस्तृत हो गया था, लोग काफी हो गए थे। इसके बाद विद्यार्थियों ने क्या किया, इसमें जो आह्वान किया था, बोला विद्यार्थियों ने वकील जी, जो विद्यार्थी थे वो स्कूल जाना छोड़ दिए, वकीलों ने केस लड़ना छोड़ दिया, मजदूर हड़ताल पे चले गए। जैसे डाटा है, डाटा कहते हैं कि 396 दिन तक हड़ताल चली, जिसमें 6 लाख सैनिकों ने भाग लिया और 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ, ठीक है। किसानों ने क्या कर देना बंद कर दिया। जो आंध्र प्रदेश में जंगल थे, वहाँ के कानून, जो जंगली लोग थे, कानून तोड़ना चालू कर दिया। उन्होंने कहा जिस जंगल में तो हम बचपन से रह रहे हैं, जो मतलब हमारा जीवन में जो हमारा अधिकार था उसे छीन लिया। कुमाऊं पहाड़ी के लोग जो सामान चढ़ाते थे, उन्होंने सामान चढ़ाने से मना कर दिया, ठीक है। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए क्या कहते हैं लुई फिशर, गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी कहते हैं अगर हम इसे ही ऐसे चलाते रहे,
यानी इस घटना को अगर हम 1 साल तक चलाएं तो हमें पूर्ण स्वराज मिल जाएगा, ऐसा कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, जो आंदोलन क्या होता काफ़ी ज़्यादा फैल गया था। इसमें लोग, गरीब लोग, मजदूर लोग, सब लोग मिल गए थे, काफ़ी बड़ा हो गया था आंदोलन। इसी में क्या कहते हैं, लुई फिशर क्या कहते हैं, ये पहला ऐसा समय था जिसमें पहले इतने सारे लोगों ने भाग लिया था। ये अनुशासन की मांग कर रहा था। ये पहली बार ऐसा था कि स्वशासन की परीक्षा थी, मतलब चेक करना था कि हम कैसे शासन कर सकते हैं। स्वशासन की परीक्षा थी। गांधी जी के जीवन का एक बहुत मूल्य समय था और भारतीय इतिहास का, इन्होंने बताया। पर तभी क्या होता है, फरवरी में अचानक से क्या कहते हैं, चोरी चौरा कांड हो जाता है। एक भीड़ जाके क्या कहते हैं पुलिस थाने पर अटैक कर देती है, जिसमें क्या कहते हैं कई सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं। तो इसी को देखते हुए गांधी जी क्या कहते हैं वहाँ को वापस ले जाते हैं, वापस ले लेते हैं। ऐसा क्यों? तो आज गांधी जी अपने क्या कहते हैं अपने विश्वासों पर अटल है। वो कहते हैं कि अब मैं इसे मान नहीं सकता, मतलब चलो कुछ भी है पर मैं मान नहीं सकता कि ये कुछ भी नहीं तो लोगों को मार दे, ठीक है, बेगुनाह लोगों को ही मारते थे, मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए उन्होंने गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन वापस ले लिया। बहुत लोगों ने मना भी किया, उसमें जितने बड़े नेता थे और उन्होंने अपने बात पर आके उनको वापस ले लिया। इसके बाद क्या हुआ, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनको मार्च में गए थे 30 लोगों के एग्जाम में, इनको गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इनकी जो पीस किस हुई, पीस किस पास हुई, जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड के पास। कौन थी? जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड। तो उन्होंने कहा क्या, उन्होंने स्पीच दी कि देखो आज तक मैंने जितने केस देखे या आने वाले जितने भी केस देखूंगा, आप उनमें सबसे अलग हो, ठीक है। आपके लिए जो भले आपने यहाँ पे केस किया, पर आपको क्या पूरे दुनिया, जो पूरे देश है उसके सामने आपने एक आदर्श हो, एक राष्ट्रवादी नेता हूँ, ठीक है। आपने बहुत अच्छा काम किया है ये, पर आपको जो सजा तो देनी होगी, आपकी तो सजा 6 साल की सजा देगी। उन्होंने 6 साल की सजा दी। और उन्होंने एक बात कही क्या, अगर आपकी सजा एक देश की घटना जैसे घट रही है, अगर आपकी सजा कम होती तो मेरी सजा तक कुछ और कोई नहीं होगा। उन्होंने ये बात कही और ऐसे करके ये मामला खत्म हुआ। उसके बाद देखते जन नेता। तो गांधी जी जन नेता किस रूप में बने? नेता तो बहुत लोग थे, वो जन नेता कैसे बने? तो उसके पीछे कारण क्या था? तो क्या लोग तो साबित करते थे कि भाई अब बड़ी संख्या में लोग आने लग गए थे, गरीब लोग, ये लोग, जैसे हमने देखा पूरा देश आह्वान कर गया था, विद्यार्थी हो चाहे वकील हो चाहे वो, सब तरह के लोगों ने यहाँ पे आंदोलन में भाग लिया था, ठीक है। ऐसा क्या कारण था? तो ये इसमें जैसा गांधी जी उन लोग प्यार करते थे। प्यार से क्या कहते थे, महात्मा बुलाते थे। इतना प्यार क्यों? तो गांधी जी इतने वस्त्र की तरह पहनते थे। बाकी लोग, नेता लोग क्या करते थे, बंदी गला कपड़ा पहनते थे या अंग्रेजी कपड़ा पहनते थे, पर महात्मा गांधी जी एक नॉर्मल धोती पहन के आ जाते थे। इसलिए अच्छे तो दिनचर्या उनका क्या था, तो लोगों की क्या कहते हैं कुछ समय चरखा के साथ बिताते थे नॉर्मल लोगों की तरह। उसके बाद भाषा भाषा लोग होते थे, बड़े बड़े लोग होते थे वो अंग्रेजी में बोलते थे, जो बड़े नेता होते थे वो विशेष कपड़ा एलिट वर्ग रहते थे। और जो गांधी जी तो उनकी जैसे नॉर्मल भाषा बोलते थे, वो भीड़ में रहते थे, वो कोई अलग नहीं बनाते थे अपने आप को, उसी भीड़ में लेके आते थे, जिससे लोगों को अपना वाला महत्व नहीं आता था कि जो गांधी जी वो अपने हैं। तो ऐसे करके काफी ज्यादा लोग इनसे भीड़ हुए, लोगों का ही नेता बन गए, जन नेता बन गए, ठीक है। अखबार, जो एक अखबार की कटिंग है, इसमें क्या हो रहा है, तो देवरिया लोग देखने के लिए लोग क्या समझते थे, देवरिया थी, नूनखोर थे, ऐसे कई स्टेशन जब भी वो जा रहे थे तो क्या तो लाखों की 10,000 सफर में भी, 20,000 भी, 30,000 भी, ऐसे करके लोग वहाँ क्या आते थे उन्हें देखने के लिए, उनसे एक झलक पाने के लिए। तो ऐसे ही क्या कहते हैं यहाँ ऐसे गए थे। तो उनको सबसे बढ़िया कैसा लगा उस मुहिम में, जो एक जंगली इलाका था, फिर भी वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा लोग आए थे और गांधी जी को गिफ्ट देने के लिए रोक रहे थे, पर नहीं माने। फिर भी देखा कि ऐसे थे कि लोगों ने गिफ्ट दे दिया, उसके बाद गांधी जी को गिफ्ट पे गिफ्ट मिलते रह गए, ठीक है, ऐसे करके वो करते रहे। उसके बाद एक शहीद अमीर जो इतिहास का वो लिखते क्या है, जो महात्मा गांधी का होता है, जो देश से पता में चमत्कारी की कहते हैं, जो बताया उसमें क्या था, महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैल रही थी कि वो काफी चमत्कारी लोग हैं। कैसे? तो इनको क्या कहते बोलते थे, इनको राजाओं ने भेजा है हमारी कर मुक्त कराने के लिए, या भगवान ने भेजा है कर मुक्त कराने के लिए। इनके देखते जब भी ये कहता है अंग्रेजों से काफी पावरफुल है, जिस गांव में घुस जाते हैं वहां से अंग्रेज लोग भाग जाते हैं, जो ये केस उठा ले वो जीत जाते हैं। ऐसे करके अफवाहें फैल रही थी। अभी अफवाह के साथ अभी फैल रही थी, अगर जो गांधी जी का विरोध करेगा उसका घर रातों रातों में से घर गायब हो जाता था, गिर जाता था, उसकी फसल जल जाती थी या फसल बर्बाद हो जाती थी। ऐसे करके जो घटनाएं सामने आने लगी। उसके बाद था ऐसा होने लग गया। अब इसके बाद क्या था, किसानों के लिए उनकी समानुभूति रखते थे, ये लोग उनके साथ रहकर उनके साथ बातचीत करते थे। किसानों से विशेष था, किसान लोग इन्हें अपने जैसा ही मानते थे, ठीक है। इनके किसानों से विशेष लगाव था अपना महात्मा गांधी जी का। उसके बाद राष्ट्रवादी का निर्माण किया। तो राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ा क्या बात की, उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रवाद का निर्माण किया। राष्ट्रवाद क्या है, लोगों तक पहुंचाया, लोगों को इकट्ठा किया, एक व्यक्ति का दूसरे बड़े व्यक्ति के प्रति विश्वास उठाया, ऊंची नीच को खत्म करने का बात कहा था। जैसे उन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण संगठनों का निर्माण किया,
निर्माण करवाया। इसमें सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने मातृभाषा का प्रयोग किया, जिसके आधार पर अलग अलग, जैसे बिहार की जो कांग्रेस सभ्य वो बिहारी बोले, भाषा बोले, अपनी मातृभाषा बोले, ऐसे करके उन्होंने बोला। कोई ये विशेष नहीं कि अंग्रेजी भाषा ही बोला जाए, ऐसे करके उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कांग्रेस में जुड़ने का जो था वो चार्जेस था वो भी कम कर दिया था। जैसे उन्होंने बहुत काम किए थे। उसके बाद क्या हुआ, इनको में व्यापारी लोग भी जुड़ गए, ठीक है। जैसे जो बिरला फाउंडेशन है वो भी इनके साथ जुड़ गया था खुले रूप में, और भी बहुत सारे व्यापारी थे अब इससे जुड़ गए थे। कितना बड़ा हो गया था आंदोलन। जो पहले एक एलिट वर्ग थे उसमें किसान लोग जुड़ गए थे, क्या कहते हैं अमीर लोग जुड़ गए, मतलब समाज के हर तबके के लोग जुड़ चुके थे इससे। जननेता तो ये नहीं कहता है जिसके साथ सब लोग जुड़े। उसके बाद प्रमुख व्यक्तियों ने उनके साथ जुड़ा, जो उनका यूनियन बन गए। कौन कौन से थे प्रमुख लोगों में? जवाहरलाल नेहरू हो गए, बलदेव हो गए, सरदार पटेल हो गए, उसके बाद सरोजिनी नायडू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ठीक है। और भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण नेता जैसे JB कृपलानी हो गए। ऐसे है, वो किताब में देखो तो पता चल जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, जो उन्होंने 1924 में उनके बाद दिए गए, जेल से छोड़ दिया गया। तो जेल से छोड़ने के बाद उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने एक नॉर्मल क्या कहते हैं समाज के उद्धार के लिए उन्होंने कार्य किया। चरखा का इन्होंने क्या कहते हैं यूज बढ़ाया, लोगों बोला चरखा यूज करो। सती प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह को बोला कि ये मना है, ठीक है। जाति भेद कम करने के लिए कहा, देश में आज़ादी चाहिए तो अछूतों के साथ अच्छा व्यवहार करो। ये नॉर्मल चीज़ें इन्होंने स्टार्ट करी। तो बस आज के इस पार्ट 1 में इतना ही। इससे अगर पार्ट 2 में देखेंगे तो चलिए अलविदा लेता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।